Okay, good evening, everyone. Good evening. Shalom. So let's thank the Lord for this wonderful moment and praise Him for everything that He has done in our life. Here I'm going to sing a song that is Gin Ki Stuti Karu, and would thank the Lord for every moment that He has given us, for the times He has blessed us, and thank Him for His grace, which is abundant in our lives. Let us all join as we sing this song. Gin Gin Ke स्तुति करो बेशुमार तेरी दानों के लिए अब तक तूने संभाला हमें अपनी बाहों में लिए हुए गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला हमें अपनी बाहों में लिए हुए आंधियां बन के आई जिंदगी के फिक्र आंधियां बन के आए जिंदगी के फिक्र कौन है तेरा रचने वाला है भरोसा तेरा किधर कौन है तेरा रचने वाला है भरोसा तेरा किधर गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला हमें अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला हमें अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला हमें अपनी बाहों में लिए हुए in his time he makes all things beautiful in his time. Lord, my life to you I bring with this winter and its spring. Me everything in your time, in your time, in your time, in your time, in your time. Thank you. Jerusalem. Thank you, Mamata. Avinu Shavashamayim Sur Israel Begoldo Barek El Bikti Medinat Israel Reoshit Biseme Khat Geulateno Agana Leya Be Brat Hazdeka Rosalia Sukkah Shalomecha Veshala Orecha Viamitecha Lera Sheha Sheriha Veoseha Vetefene Vesato Bamelepanecha Azek El Yedema Megini Eres Kedusheno, Veanere Kedemeloheno, Yeshua, Veateret Nehason, Yaterem, Benadada Shalom, Vare Veshimaka Olam, Yeshebeha, Vera Kino Kolpet Israel,
Veda na bekol arsot vezorehem vedoleke mehera umiyot desiyoni rekha Yerushalayim Mishachan shemecha kakatob betorat Moshe abdecha imeyeni dachaka veicha seat shamayim Shamiyecha bestecha Adonai Eloheka umesham yecha kecha ve'ebiyecha Adonai Eloheka el haaretz asher yerashua botecha v'yerashata v'yatebecha v'yirabecha me'ebro ve'abotecha opa v'ata יעון יוזך על כל ישבה דבר ארצך ויאמר כל אשר נשמה ויפו אדוני אלוהי ישראל מלך ומלכותו וכל משלה אמן סדה אמן. Amen. 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 Okay. So shall I start with this thing? This our आज का जो हमारा विषय है उसकी तरफ हम जाएंगे, लेकिन before, as you know, I'm a teacher of biblical Hebrew. I just don't know a big Hebrew, but I know I'm a teacher. So whenever I used to start with my Hebrew classes, we used to start with Shema prayer. So please, I'll request everybody in this classroom. मैं हर एक को अपनी विनती करता हूँ या रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी अपनी जगहों पर खड़े रहेंगे और हम शेमा प्रेयर बात करेंगे. तो शेमा प्रेयर जैसे हम बोलेंगे तो उसके बाद में हम ये सेशन शुरू करेंगे. तो पहले हम हिब्रू में कहते हैं, बाद में हम मराठी में कहेंगे और उसके बाद में हम बैठेंगे. जितने सारे लोग मेरे साथ में अभी हमारे क्लास में जो है लोग हैं जो इस सेशन में जुड़े हुए हैं, तो मैं हर एक को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने जगहों पर खड़े हो जाएंगे और हमारे साथ में हम शेमा प्रेयर बात करें, शेमा प्रेयर बोलेंगे. ओके, तो हम शुरू करेंगे. शमा यिस्राएल अदोनाई एलोहेनु अदोनाई echad ve'ata et अदोनाई एलोहेcha bechol levavcha ובכל נפשך ובכל מאודיך. ברוך שם כבוד मलकुतो लेओलाम वायत. हम मराठी में बोलेंगे. हे इस्रायला श्रवण कर, आपला देव अदोनाय हा अनन्य अदोनाय आहे. तो आपला देव अदोनाय याच्यावर पूर्ण मनाने, पूर्ण जीवाने व पूर्ण शक्तीने प्रीती कर. हे अदोनाय देवा, तुझे वचन आणि सिंहासन स्वर्गात सर्व काळ स्थिर आहे. इस्रायलाचा देव अदोनाय अनंत काळापासून अनंत काळापर्यंत धन्यवादित आहे. अब हम यही प्रेयर हम हिंदी में भी बोलेंगे. हे इस्राएल सुन, केवल अदोनाय ही हमारा ईश्वर है. अदोनाय एक ही है. तो अपने अदोनाय से अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना. हे अदोनाय ईश्वर, तेरा वचन और सिंहासन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है. इस्राएल का ईश्वर अदोनाय अनादिकाल से अनंत काल तक धन्य है. आमीन आमीन आमीन. ओके, तो हम अभी थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारे साथ में बात की है और ये शेमा प्रेयर को रिसाइट किया. ओके, कैन यू, क्या हम बोल सकते हैं कि ये साल अभी कौन सा साल चल रहा है? प्रेजेंट जो ईयर है वो कौन सा है? 2022 है. सब लोग हैं मेरे साथ? हाँ, तो ये जो है वे जो है वो कितने लोग क्या है? तो 2022. ये लेकिन ये 2022 जो है ये क्या है? इज अ नंबर. और ये कहां से शुरू हुआ है? हम कहते हैं कि वो जीसस क्राइस्ट जो यीशु मसीह जो पैदा हुए थे उसके बाद में ये शुरू हुआ. लेकिन तब से रियली शुरू हुआ है कि क्या है? ये बहुत बड़ी बात है. लेकिन उससे पहले हेलो ट्रांसलेशन आई था, ट्रांसलेशन आई
नहीं ट्रान्सलेशन नाही आहे, मी हिंदी इंग्लिश. ओके, थँक्यू. नाही मी मराठी हिंदीच बोलणार आहे. ओके. आणि इंग्लिश मध्ये ह्यांना समजणार नाही, थोडे हिब्रू लोक आहे ना. ओहो, सो आय कॅनॉट मीन्स डॉक्टर आली नाही, डॉक्टर इज देयर टू ट्रांसलेट. नाही, शी इज नॉट देयर, शी इज नॉट देयर एक्चुअली, हर मदर इन लॉ इज सिक. ओके. फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं इंग्लिश में बात करूं. अभी मेरे साथ में मेरी डॉटर इन लॉ है एंड शी इज गोइंग टू ट्रांसलेट इट. ओके, ग्रेट, थैंक यू. ओके. उसके पहले सबसे पहले हम बिल्कुल अगर बाइबल में से ही हमको बोलना है तो हम बाइबल में से ही पहले वचन से हम शुरू करेंगे. उत्पत्ति की मतलब प्रारंभ की किताब, उत्पत्ति की किताब, उसके पहले अध्याय का 14th वर्स आप हम पढ़ेंगे. Genesis chapter 1 verse 14. I'll read it in Hindi. फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षा के कारण हो. तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो वर्ष है इसमें ऐसे अदोनाई ईश्वर ने क्या किया है कि अपने चौथे दिन पर जेनेसिस फर्स्ट चैप्टर उसके 14th चैप्टर में ऐसा लिखा है कि he has made sun and the moon and the stars in sky. In Genesis chapter 1 verse 14, the Lord has made the sun, moon and the star. अभी ये जो है ये वो क्या क्या हमको दिखाई देता है उसमें. तो सबसे बड़ी बात वो किसके लिए बनाया है, तो वो सीजन्स को मेंशन करेंगे. This is mentioned for the seasons. अच्छा, और दिन के लिए मेंशन, वो दिन को भी उसमें अलॉट देखेंगे हम, उसमें दिन भी आता है. Day is also mentioned over here in this verse. हाँ, लेकिन अभी ये बात एंड हियर द बाइबल, ये इस समय में बाइबल कोई भी सीजन्स के बारे में बात नहीं करता है. जो हमारे सीजन्स होते हैं, जैसे वर्षा है और जैसे ग्रीष्म आता है, जैसा गर्मी के दिन आते हैं, ठंडक के दिन आते हैं, वैसे उन सीजनों के बारे में वो बात नहीं करता है. Here it doesn't say about summer, rainy, like the seasons we have. Nothing is mentioned like this in this verse. In original Hebrew, it is said Moedim. In original Hebrew, it is said Moedim. The Moedim means seasons or appointed time. On appointed time. तो ये जो है ये हमको मोएदिम के बारे में, ये ऋतु के सीजन्स के बारे में बताता है. This tells about Moedim, that is seasons. और दूसरी बात जो है उसमें ऐसा दिया है कि दिन के बारे में उसने दिन समझने के लिए इसने ये बनाया है. This is said for days. This is mentioned for days. डेज का मतलब क्या होता है, तो इट इज नॉट संडे, मंडे, ट्यूसडे. ये डेज के लिए नहीं बोला है उसने, ऐसी चीजों के लिए नहीं बोला है. लेकिन डेज जो बोला है वो एक पवित्र, जो होली डेज है, जो पवित्र दिन है, उसके बारे में बोला है. Days doesn't mean Sunday, Monday, Tuesday. It is meant for a holy day. हाँ, और ये जो है ये हमको उत्पत्ति के मतलब जेनेसिस के पहले अध्याय में हमको दूसरे अध्याय में दिखाई देता है कि वो उसने क्या किया है कि सातवें दिन को उसने आशीष किया है और वो उसके लिए शब्बात बनाया है. Genesis chapter 2, he said on the 7th day he rested. तो ये जो है ये blessing, और and he blessed that day also. That is Shabbat. The 7th day, which is known as Shabbat. And it was the first Shabbat. And this was the first Shabbat. And actually this is the starting point of God's calendar. And this is the starting point of God's calendar. ये बहुत समझने वाली बात है. ओके, गॉड का जो कैलेंडर है वो कैलेंडर उस दिन शुरू हुआ था जो शब्बात से शुरू हुआ है. God's calendar has started from this day, that is the Shabbat. And this Shabbat is counted by the moon. जो हिब्रू कैलेंडर है वो हिब्रू कैलेंडर हमेशा सन लूनर स्टाइल में चलता है, वो चांद के ऊपर डिपेंड करता है. The Hebrew calendar starts with the moon, the lunar calendar.
एंड अभी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज ग्रेगोरियन कैलेंडर. इट इज वो सूरज के मूवमेंट पे आधारित है. And the calendar which we are using now is a Gregorian calendar. एंड वो जो कैलेंडर है वो किसके लिए, किसके ऊपर चलता है? तो सन के ऊपर चलता है, वो सूरज के ऊपर, सूरज के मूवमेंट पे चलता है. तो ये जो कैलेंडर है वो कैलेंडर के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं. तो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली हिब्रू कैलेंडर. तो और उसमें दो चीजें लिखी हैं कि उसने दिन को और रात को अलग अलग करने इसके लिए किया है. अभी हमारे दिन में जब हम एक दिन काउंट करते हैं तो एक दिन में दिन भी आता है और रात भी आती है. In one day we have day also and night also. लेकिन ऐसा नहीं है, बाइबल में ऐसा कुछ नहीं लिखा है. उसने अंधकार को भी अलग किया है, उसने प्रकाश को भी अलग किया है, उसने दिन को भी अलग किया है, रात को भी अलग किया है. But the Bible doesn't say like this. He has separated the day and the night. And वो जो अंधेरा है, वो जो नाइट है, वो नाइट क्या है? तो वो नाइट अज्ञान की नाइट है. वो जो रात है वो अज्ञान का है, वो अंधकार का है, वो पाप का है, वो दिन का नहीं है. And the night is full of darkness. It's not about the day. And sin. And it's all about sin and darkness. Darkness. वो darkness जो है वो darkness कहाँ का है? आपकी बुद्धि का है, वो ज्ञान का है, जो जहां पर प्रज्ञान नहीं है, जो वहां पर बुद्धि नहीं है. ओके, तो ये जो है हमको वहां पर दिखाई देता है. और हम लोग जो हैं, हम ईश्वर के साथ में चलते हैं, ईश्वर की उंगली पकड़ के चलते हैं, वो जो लोग हैं वो क्या है? वो ज्ञान की प्रजा है और वो दिन की प्रजा है. We that walk hand in hand with God, we are the sons and daughters of the light. Yes, इसके लिए हम पढ़ेंगे फर्स्ट थेसलोनिका का पहला थेसलोनिका पत्री, उसका 5वां अध्याय और उसका 1 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे हम. First Thessalonians chapter 1 verses 1 to 5. To the church in Thessalonians, to you who belong to God the Father and the Lord Jesus Christ, may blessing and peace of heart to your rich gifts from God our Father and from Jesus Christ our Lord. We always thank God for you and pray for you constantly. We never forget your loving deeds as we talk to our God and Father about you, and your strong faith and steady looking forward to the return of our Lord Jesus Christ. तो ये जो है यहाँ पर हमको क्या दिखते हैं कि हम किसकी प्रजा है? तो हम उजाले की प्रजा हैं. हम जो लोग हैं, जो विश्वासी हैं, अपने आप को जो विश्वासी कहते हैं, वो कैसी है, किसकी प्रजा है? तो हम विश्वासों की प्रजा है और हम उजाला की प्रजा है. हम अंधेरे की प्रजा नहीं है. जस्ट बिकॉज हम किससे चलते हैं, किसके सहारे चलते हैं? तो लाइट में चलते हैं. हम अंधियारे में नहीं है, हमारे पास ज्ञान का प्रकाश है. We are the sons and daughters of light and not of darkness, because the Lord is our God. ओके, अभी हम ये दिन कैसा बनता है तो ये हमने देख लिया कि दिन के बाद में क्या होता है? शब्बात आता है. और ये शब्बात जो है, ये शब्बात हिब्रू कैलेंडर में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अहम बात है. Sabbath is very important according to the Hebrew calendar. एंड वो जो शब्बात है, वो शब्बात को ईश्वर ने क्या किया है? आशीषित किया है. And the Sabbath is blessed by the Lord. यस, और जब हम 10 कमांडमेंट्स देखते हैं, जब हम उसकी 10 आज्ञाएं देखते हैं, तो उसमें एक आज्ञा जो है वो शब्बात के ऊपर लिखी है. And when we look at the 10 commandments, we see that one of the commandment is dependent on Sabbath. तो ये जो है वो शब्बात के साथ, शब्बात के लिए स्पेशल उसने कमांडमेंट दिया है कि जो शब्बात होगा वो तुम बहुत पवित्रता से उसको संभाले रखना. Sabbath, the Lord has told to keep the Sabbath holy. यस, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज. और यह शब्बात सिर्फ 7 दिन का है क्या? ये सिर्फ दिनों का शब्बात है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है.
शब्बात के बारे में हम और कुछ मतलब 7 ये दिन इसके लिए हम कुछ देखेंगे, क्योंकि क्या होता है शब्बात मिल के क्या बनता है, 4 शब्बात जाने के बाद में क्या बनता है, एक महीना बनता है, और महीने गुजर जाने के बाद में क्या बनते हैं, 12 मंथ्स गुजर जाने के बाद में एक साल बनता है। 7 Shabbat gives you 4 शब्बात 4 Shabbat gives you 1 month, and 12 months and 12 months gives you a year. यस तो ये जो है ना, ये शब्बात का ये बहुत रोल बड़ा है, जिसको कि हम लोग और पर्टिकुलरली क्रिश्चियन लोग जो है वो शब्बात को इग्नोर करते हैं। Christian people ignore Shabbat, but it has a very important role if you look in detail. यस और ये जो शब्बात है, ये शब्बात आगे चल के क्या होता है, इसके लिए हम पढ़ेंगे। एक्चुअली जो शब्बात है, तो 7 शब्बात बनने के बाद में क्या बनता है हम पढ़ेंगे उसको हम क्या कहते हैं, 7 शब्बात मिलने के बाद में क्या बनता है हमारा शव्वाओत, और शव्वाओत के बाद में जो दिन आता है योबेल नहीं 7 शब्बात के बाद में 7 शब्बात गिनने के लिए बोला है। जो पेसाक है, पेसाक क्या आफ्टर पेसाक 7 शब्बात आर हैविंग काउंटेड, और 7 शब्बात के बाद में आफ्टर 7 शब्बात जो दिन आता है दैट इज 50th डे, दैट इज पेंटिकॉस्ट। और अभी हम देखते हैं हमारी कलीसिया में या हमारे क्रिश्चियन चर्च में ये देखते हैं कि पेंटिकॉस्ट को लेकर के लोग बहुत बड़ा उन्होंने भावंडर बना दिया है। In a Christian church, if you look at Pentecost, they have made a mess of Pentecost. Yes, तो उसमें बहुत बड़ी उन्होंने मतलब बहुत कुछ किया है पेंटिकॉस्ट का, लेकिन पेंटिकॉस्ट के पहले क्या होता है ये उन्होंने कभी सोचा नहीं है। They haven't thought of what is before Pentecost. हाँ, तो ये जो है वो शव्वाओत है। This is Shabbat. Shavuot, and this means 7 Shabbat, day after 7th Shabbat. ओके अच्छा, ये हुआ एक शब्बात के बारे में, शब्बात वीक के बारे में, और कुछ हुआ है तो जैसे जो महीने का शब्बात आता है या महीने भर के बाद में जो आता है, तो एक साल का भी शब्बात आता है, एंड दैट शब्बात इज कॉल्ड Shemitah year. The Shabbat which comes after a month is known as Shemitah year. इसके लिए हम एक ये पढ़ेंगे लेवी की किताब, लेवाइट्स, उसके 25वां अध्याय और 4था वचन। Leviticus chapter 25 verse 4. But during the 7th year, the land is to lie fallen before the Lord, uncultivated. Don't sow your crop and don't burn your vineyards during the entire year. Okay, उसके साथ में हम और एक ये पढ़ेंगे लेवी की किताब, उसका 25वां अध्याय और 10 वर्ष। Leviticus 25 verse 10. For the 15th year shall be holy, a time to proclaim liberty throughout the land to all enslaved debtors, and a time for cancelling of all public and private debt. Okay, तो ये क्या हुआ है, हम ये देखते हैं कि 7 शब्बात का मिलके हमारा क्या बनता है, एक श्मिता ईयर बनता है। 7 सालों के बाद में, 6 सालों के बाद में क्या बनता है हमारा शब्बात, उसका बनता है श्मिता ईयर। और ये श्मिता ईयर जो है, वो श्मिता ईयर में क्या होता है हम देखेंगे। अनुवाद की व्यवस्था विवरण की किताब ड्यूटेरोनॉमी 15 उसका पहला वर्ष। Deuteronomy chapter 15 verse 1. At the end of every 7th year, there is to be a cancelling of all the debts. क्या लिखा है उसमें? At the end of every 7th year, there is to be a cancelling of all debits. All debits क्या है? All debits, जो कुछ भी है हमारे जो कर्जे हैं हम उसको माफ करना है। This is the Shemitah year.
और स्मिता ईयर के पहले क्या करना है, 6 साल के बाद में, बाइबल में ऐसा लिखा है, क्लियर कट लिखा है, वो इट्स अ कमांडमेंट फ्रॉम गॉड के 6 साल के बाद में आपको आपके फसल में आपका जो फील्ड है, आपका जो जमीन है, और जमीन में कोई भी आप फसल काटेंगे नहीं। After 6 years, it is said that you should not cut any crops which is cultivated in your field. 6 साल तक ही आपको उसका यह करना है, उपज खाना है। You have to eat only for 6 years, the yield of the crops for 6 यस years. और 7वें साल में उसको आपको रेस्ट देना है, वो जमीन को। And the 7th year you have to rest your crops, और the land. हाँ, तो जब हम लैंड को जब हम ये करते हैं श्मिता ईयर में, जब हम लैंड को ये रेस्ट देते हैं, तो उसके साथ में किसको किसको रेस्ट मिलता है? हमको तो मिलता ही मिलता है, जमीन को भी मिलता है, लेकिन जमीन के साथ में जो जमीन में काम करने वाले जो लोग हैं, जमीन पर काम करने वाले जो लोग हैं, जो लेबर है, उनको भी रेस्ट मिलता है। On the 7th year, when we rest, there is the rest not only to the land, but the people who work, the people who cultivate the crops, the ones who work in the farmland, they तो- also get a rest in that month. यस, तो ये सबसे बड़ी बात है कि उसने क्या करने के लिए बोला है, श्मिता ईयर में रेस्ट करने के लिए बोला है, और जमीन को रेस्ट करने के लिए बोला है, और जमीन के साथ साथ में जो लेबर्स है उनको भी रेस्ट देने के लिए बोला है। और 7वें दिन में वो खुद भी रेस्ट करता था, और ये 7वें दिन में हम मनुष्यों को उसने रेस्ट करने के लिए बोला है। In the 7th year, he has told the people also to rest, the people who are working in the field to rest, and he has also told us to take a rest. ओके, तो ये जो है ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये जो योबेल ईयर है, ये योबेल ईयर में क्या करना चाहिए, तो हम पढ़ेंगे लिविटिकस उसका 25वां अध्याय और उसका 10th वर्स। Leviticus chapter 25, verse 10. Hmm. For the 15th year shall be holy, a time to proclaim liberty throughout the land. तो ये जो है ये हमको क्या कहाँ पे मिलता है? योबेल ईयर जो है, वो योबेल ईयर कभी आता है? 7 जो शब्बात ईयर्स है, आफ्टर 7 शब्बात ईयर्स, 7 शब्बात ईयर्स के बाद में जो 50th ईयर आता है, वो शब्बात को वो ईयर को क्या कहते हैं? वो शब्बात ईयर को क्या बोलते हैं? योबेल ईयर। दैट इज योबेल ईयर, जिसको हम इंग्लिश में उसको हमने ये कर दिया है, जो योबेल जो है उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसका मुंह बिगाड़ दिया है, और वी आर मेड इट जुबिली ईयर। Yobel has been destroyed and now we call it as Jubilean year. Yes, वो जुबिली ईयर है। एक्चुअली इट इज नॉट, मतलब इन हिब्रू देयर इज नथिंग बट लाइक जुबिली, इट इज कॉल्ड योबेल ईयर, दैट इज 50th ईयर। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या करनी है, तो हमको क्या करना है, सब जो हमारे जो कर्जदार है, वो कर्जदार को हमको जो कुछ भी पैसा उसने लिया है उसको हमको छोड़ देना है। And the 50th year is not Jubilean, this is a wrong word. After the 50th year, we have to forgive all the things we have taken as a landlord, whatever things we have taken, we have to give it back after this 50th year. नहीं, हमको तो उसको वापस नहीं करना है, लेकिन हमको उसको माफ करना है। हमसे अगर किसी ने ये लिया है तो हमको उसको माफ कर देना है। We have to forgive the people from whom we have taken. और ये जो है ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो है ये इसमें 2 चीजें हैं। ये योबेल ईयर में 2 चीजें हैं। एक तो पहले आपको माफ करना है, जितने सारे जो कुछ भी आपके डेबिट्स है, वो सबको हमको क्या करना है, सबको फॉरगिव करना है। There are 2 things in this year. We have to forgive all our debts in this year. हाँ, सबको माफ कर देना है। We have to forgive everyone. और दूसरी बात, जो गुलामी में है उनको हमको छुड़ाना है।
And we have to save the ones who are in slavery. The second thing is we have to save the ones in slavery. ले स्लेवरी में है मतलब क्या, दूसरों की स्लेवरी में नहीं के बात कर रहा है, We are not talking about the people who are in slavery of others, अदर्स, लेकिन हमारे पास में जो स्लेव्स है ना, उनको हमको छोड़ना है। but we have to save the ones who are in slavery with us. तो ये जो बात है ना, ये बात इजरायली लोगों को, तब के इजरायली लोगों को बहुत अखरती रही। And this thing was really difficult for the Israelites. यस, एंड व्हेन, जैसे उन्होंने, जैसे ये कब तक चलता रहा, जब तक मतलब जो योबेल ईयर है और जो ये योबेल ईयर है, ये मतलब ये उसके पहले जो शव्वाओत है, उसके बाद में जो ये आता है, तो ये सब कुछ कब तक चलता रहा, जब तक दाऊद राजा पे, जब दाऊद अपने सिंहासन पे था। This continued till the king Solomon was, David was on his throne. हाँ, लेकिन जैसे ही उसका बेटा शलोमोन आया, और शलोमोन के बाद में जो कुछ भी हुआ वो बहुत डेंजरस था, वो बहुत खराब था। And when Solomon took over the throne, it was very difficult. एंड ये इसके कारण क्या हुआ कि उन्होंने जो कुछ भी शब्बात का जो ये था, जो योबेल ईयर था, इश्मीता ईयर था, ये सब कुछ वो लोग भूल गए और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। And because of this, they forgot the Shabbat year and everything, and they didn't do anything. और इसका परमेश्वर को बहुत गुस्सा आया, And God was angry on this. और इसके कारण वो गुलामी में चले गए। And because of this, they went into बाइबल slavery. सेज दिस, बाइबल कहता है, ये मेरा वचन नहीं है। तो जो वो शब्बात, जो कुछ भी ये उन्होंने किया था, वो शब्बात नहीं था। वो उन्होंने जो बाइबल की कमांडमेंट्स थे, जो 10 कमांडमेंट्स में जो कुछ भी बाइबल की कमांडमेंट्स थे, वो उन लोग भूल गए। उन्होंने उसको संभाला नहीं है, न योबेल ईयर उन्होंने किया, न श्मिता ईयर उन्होंने किया। तो सबसे बड़ी जो की वर्ड है, या जो की थिंग जो है, वो है श्मिता ईयर, और श्मिता ईयर को उन लोग ने संभाला नहीं है। They didn't preserve the key word. They didn't preserve any kind of cultures which was there. And everything was destroyed during this period. और ये इतना कितने साल तक चलता रहा? 490 years. And this continued till 490 years. 490 का मतलब क्या होता है? 490 का 490 means. हाँ, 490 मतलब क्या होता है कि 490 years मतलब उन्होंने कितना टाइम, क्योंकि शब्बात जो है, जो श्मिता जो है, वो श्मिता कैसे आता है? जो भी फिगर, जो भी साल आता है, वो साल के नंबर को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो अगर वो पूरा कीमत आता है, तो जैसे हम देखेंगे अभी How does this meter year comes? We'll see. जब हम When we multiply. हमें इसमें से एक पढ़ेंगे, पहली राजा, 1 Kings, उसका 6th chapter, उसका 1st verse। 1 Kings chapter 6 verse 1. It was in the spring of the 4th year of Solomon's reign that he began the actual construction of the temple. This was 480 years after the people of Israel left the slavery in Egypt. जैसे वो इजिप्ट में से कितने साल पहले निकले थे, और मतलब ये टेम्पल की शुरुआत है जब दाऊद का बेटा कौन था? सोलोमन। तो सोलोमन ने जो अपना परमेश्वर का मंदिर बांधने की, परमेश्वर का भवन बांधने की जब शुरुआत, नींव रखी थी, तो कितने सालों के बाद में हुई थी? 400। जैसे वो इजिप्ट में से निकले हैं, तो 480 साल के बाद में उन्होंने ये किया। अभी 480 साल अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है? तो ये जो है, ये दिस इज डिविजिबल बाय
it is divisible by हेलो। तो ये जो है, ये जो साल है, ये जो बाइबल का तो 68 जो है 480 साल का जो है इट इज डिविजिबल बाय 7, तो इतना कितना आता है 68, राइट? अभी कैन यू सी दिस? हेलो, कैन यू सी दिस? Yes. ओके। अभी वो जो जैसे अगर हम अभी बहुत बड़ी स्टडी है, लेकिन अगर हम बैकवर्ड में चलेंगे, इफ यू आर हम हाँ, अगर हम बैकवर्ड में जाएंगे और जितने साल का लगा है, कितने साल का वो होने के बाद में ये हुआ, दाऊद इतने साल में जिंदा रहा और उसके बाद में उसको ये टाइम पे हो, ये लड़का हुआ, ये बेटा हुआ, ऐसे अगर हम काउंट करते पीछे पीछे में जाएंगे तो ये जो ईयर आता है वो ईयर आता है 293। If we calculate the entire lifespan of Solomon, it comes up to 2933. 2933। ये साइल को उस सोलोमन ने अपने मंदिर का, परमेश्वर के मंदिर को बनाने की शुरुआत की। In 2933, the temple of Solomon was started build up. तो ये जो है, ये अभी ये इसको भी ये 7 से डिवाइड कर सकते हैं, और 7 से डिवाइड करने के बाद में इसका फिगर आता है 419। तो दिस वाज अ श्मिटा ईयर, दिस वाज अ श्मिटा ईयर, जिसके जहां पर उसने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया अपने परमेश्वर के मंदिर का, तो इट वाज 419, इट वाज अ श्मिटा ईयर, इट वाज अ श्मिटा ईयर। उसके बाद में उसको हम पढ़ेंगे उसको। दूसरी बात, दूसरा एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, फर्स्ट किंग्स उसका 6 उसका 38। First Kings chapter 6 verse 38. And the entire building was completed in every detail in November of the 11th year of his reign. So it took 7 years to build. कितना साल लगा उसको ये लगाने में? फिर एक बार उसने कितना साल लगाया? 7 ईयर लगाया। तो इसका मतलब ये इसको कितना साल लगाया उसने? +7, तो इसका फिगर कितना आता है? इसका फिगर जो आएगा वो फिगर आएगा 2940, और डिवाइड बाय 7 अगर हम करेंगे तो आता है ये 420। इट वाज अगेन अ श्मिटा ईयर। तो हम ये देखते हैं, या इस फिगर से हम ये बहुत एक छोटा सा उदाहरण है, बहुत उदाहरण ऐसे है, लेकिन इसमें से ये एक बहुत बड़ा आंखों के सामने आने वाला एक उदाहरण ऐसा है कि ये जो परमेश्वर के मंदिर के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसका बनाने की शुरुआत जो थी वो श्मिटा ईयर में हुई है, और उसका एंड जो हुआ वो भी श्मिटा ईयर में हुआ है। If you look at the figures, we'll conclude that the building of the temple of Solomon started in Shemitah year and ended also in the same Shemitah year. ओके, अभी ये जो है ये एक बहुत बड़ी, मतलब इसमें बहुत बड़ा स्टडी है, बहुत कुछ है, लेकिन अगर हम आज की तारीख में देखेंगे, अगर हम आज की तारीख में देखेंगे, There's many things to learn from it, but if you look at today's time, तो आज की तारीख में जो हम देखते हैं, तो ये जो आज का तारीख, आज की साल में ये कितना है? 222। लेकिन अगर हम हमारे बाइबल के हिसाब से देखेंगे, अगर हम हमारे बाइबल के कैलेंडर के हिसाब से या गॉड के कैलेंडर के हिसाब से देखेंगे, तो आज का दिन जो है, आज की जो डेट है वो जो है इट इज 5782। if we look at God's calendar, today's date is 5782. दिस इज द ईयर। This is the year. और ये जो ईयर है वो ईयर कभी खत्म हो जाएगा। अभी ये जो फिगर है, ये फिगर को क्या हम उसको क्या कर सकते हैं? इसको हम डिवाइड कर सकते हैं क्या?
7 से। तो ये जो है ये ईयर में जो आता है, ये ईयर हमेशा कोई भी हम हिब्रू का महीना लेंगे, हिब्रू कैलेंडर का महीना लेंगे, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम इन सितंबर और अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर के बीच में आता है। और इसमें any Hebrew month starts in between September to October. हाँ, इन दोनों के बीच में आता है। और यहाँ पर कौन सा एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये आता है, त्योहार आता है, एंड दैट इज योम किपुर। An important festival comes in between September and October. It's Yom Kippur. That it is Yom Kippur, that is, and which month it is? It is Tishri. Yom Kippur comes in the month of Tishri. तो ये जो तिश्री जो है वो तिश्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। और ये तिश्री नहीं बल्कि ये अक्टूबर और सितंबर अक्टूबर में जो आता है, एंड दैट इज योम किपुर। और योम किपुर में हमेशा एक रेवोल्यूशन होता है। In Yom Kippur, there is always a revolution which comes in between September and October. और इसराइल के इसमें ये हमेशा होता ही होता है, कुछ ना कुछ इस ये मत या श्मिटा ईयर में होता है। और ये जो श्मिटा ईयर है, ये श्मिटा ईयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है ये श्मिटा ईयर किस में आता है, कितना 22 अभी हम यहाँ पर चल रहे हैं, इसका जो हम चल रहे हैं दैट इज सितंबर अक्टूबर। लेकिन अगर ये सितंबर तक चलेगा उसके बाद में प्लस अक्टूबर भी जाएगा, तो कितने उसका नेक्स्ट ये कौन सा आएगा? तो हमारे लिए जो अगला साल आएगा वो अगला साल कौन सा होगा? ये साल होगा वो कौन सा होगा? 22-23। और ये इफ वी डिवाइड, और ये जो है ये कौन सा है? इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7। लेकिन अगर हम नेक्स्ट में मंथ में जाएंगे, मतलब ये इसमें जाएंगे, तो वो जो साल होगा वो कौन सा होगा? that will be a Shemitah year. That will be a Shemitah year. और वो Shemitah year होगा 2023-24। ये जो है ये अगले साल में ये कौन सा होगा? 57-83। and this figure is divisible by 7। अब देखिए, अब अगर हम काउंट करेंगे तो ये जो है ये इट इज डिविजिबल बाय 7, और इसका मतलब ये श्मिटा ईयर है। और श्मिटा ईयर होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसराइल की हिस्ट्री में श्मिटा ईयर में कुछ ना कुछ हुआ है। हम इसका थोड़ा सा हिस्ट्री देखेंगे। 1947 में क्या हुआ था? हेलो, इंडिया के बारे में 1947 के बारे में क्या हुआ था? इंडिपेंडेंस डे, राइट, इट इज इंडिपेंडेंस डे। बट 1948 में क्या हुआ था? कोई किसी को मालूम है? इसराइल का इंडिपेंडेंस। एग्जैक्टली, इसराइल इंडिपेंडेंस हुआ था। तो दिस इज ऑल्सो अ श्मिटा ईयर। आप डिवीजन करके देखिए। 1948 it is divisible by 7, और ये क्या है? उनके लिए श्मिटा ईयर है, मतलब हमारे लिए इट इज अ श्मिटा ईयर। इट वाज अ श्मिटा ईयर। और ये जो है ये किस में आया था? सितंबर अक्टूबर में। हाँ, और वो जो सितंबर अक्टूबर में आया था तो वो बहुत, और ये जो है ये श्मिटा ईयर हमारे हिसाब से जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है, तो ये कहां से शुरू होता है? 1947, 48 और 1949, इनके बीच में ये श्मिटा ईयर आया था। समझने वाली बात है।
और ऐसे बहुत सारी चीजें हुई है, ऐसी बहुत सारी चीजें हुई है। आज के दिन में हमारे लिए ऐसा ही है कि ये हम किस में आ रहे हैं? हम श्मिता ईयर में हैं। अभी हम किस में हैं? हम श्मिता ईयर में हैं। अभी कुछ दिन के बाद में श्मिता ईयर आने वाला है, और ये जो है इसमें बहुत कुछ उलट पुलट होने वाला है। मैं भविष्यवाणी नहीं बोल रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोफेसी, आई एम नॉट प्रोफेसाइंग एनीथिंग, बट आई एम पुटिंग द फैक्ट्स that is in front of you, that is mentioned in Bible. आने वाला जो योम किपुर है हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती लेके आने वाला है, और बहुत डेंजरस समय आने वाला है, बहुत डेंजरस समय आने वाला है। इसके पहले भी हम देखेंगे ये यीशु के मरने के बाद में, यीशु हमेशा जो थे वो पृथ्वी पर थे, लेकिन उसके बाद में रोमन ने सेकंड जो टेंपल था वो सेकंड टेंपल को कभी गिराया? इट वाज अबाउट 70। यीशु मरने के बाद में 35 साल के बाद में उन्होंने वो डिस्ट्रॉय किया उसको, वो मंदिर को मिटाया। इट वाज 70। तो 70 वाज अगेन श्मिता ईयर, एंड इट हैज बिकम वेरी, मतलब बहुत इतना डिस्ट्रक्शन हुआ है, इतना नाश हुआ है कि आज तक वो 2000 साल तक वो अभी तक खड़ा नहीं हो पाया है। परमेश्वर का जो तक हम खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए हम बहुत काम में लगे हैं, उसके लिए हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ये कभी होने वाला है। तो ये श्मिता ईयर के पहले कभी भी नहीं होगा, वो श्मिता ईयर में ही होगा। लेकिन उसके पहले जो कुछ भी ट्रम्पेट्स हमको सुनाई देती है। योबेल का मतलब क्या होता है? योबेल का मतलब होता है, योबेल ये इज ए हिब्रू वर्ड, और योबेल का मतलब होता है बड़ी आवाज का, ट्रम्पेट का आवाज। योबेल का मतलब क्या होता है? बड़ी आवाज का योबेल, ट्रम्पेट का साउंड। और अभी हमको ये ट्रम्पेट साउंड सुनाई दे रहा है, न जाने कहां से आएंगे, लेकिन ट्रम्पेट का साउंड हमको सुनना धीरे धीरे सुनाई देने लगा है। और कहने का मतलब यही है, अभी हम योम किपुर की तरफ जा रहे हैं। यह महीना तो अभी समझो जुलाई चालू हुआ है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने हमारे लिए बहुत संभल के चलने वाले दिन है। हमको संभलना ही है। We have to be very careful because in the month of October we are going to enter into a Shmita year, which is going to be very significant. Very significant, and before this significance, before this month, October month, we have to very careful in month of September, in very much in August, September and October, 3 months. You have to be very careful about your for your finances, for your supplications, for your storing of material, for it may be anything. It may be food grains also. It may be water also. It may be anything, any damn thing. You spell it and you preserve it. आपको ये संभाल के रखना है। इस ट्रम्पेट साउंड, क्योंकि ये श्मिता ईयर में कुछ भी हो सकता है। और इट में भी ऐसा भी होगा कि हो सकता है कि हमारा ट्रिब्यूलेशन का पीरियड अभी शुरू हो जाएगा, और हो सकता है कि ये अभी जो हम जिसमें से पास हो रहे हैं वो ट्रिब्यूलेशन का पीरियड ही हो, और उसके पहले ट्रिब्यूलेशन पीरियड शुरू होने के पहले यीशु मसीह दूसरी बार आ जाएंगे और अपनी कलीसिया को लेके जाएंगे। It is possible. Maybe the tribulation period has already started, or it will start in the coming Shmita year. We have to prepare ourselves. We have to preserve everything in front of here.
like food grains, water, everything. We need to store it because we don't know the Lord can come any moment. एंड हमको क्या सबसे बड़ी बात, हमारे पास क्या होना चाहिए, क्या हमने संभाल के रखना, क्योंकि फूड ग्रेन्स वगैरह ये हम सब की बात करते हैं, लेकिन ये सब किस में आएगा, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको पैसे देने पड़ेंगे, और ये पैसे को हमको संभाल के रखना है, पैसे को भी हमको संभाल के रखना है। आपको फालतू खर्चा मत कीजिएगा, फालतू चीजें मत कीजिएगा, और तो ये तीन महीनों में आपको बहुत संभाल के रहना है। We have to be very alert in these 3 months. Not only food, water, but we have to keep our money stored. That is also very important. Not only food, clothes, waters, and these things, but in this three months, we have to be very careful about the money we spend. और ये इसके लिए हमको और कुछ करना है, जैसे हमने श्मिता ईयर के बारे में सोचा है, श्मिता ईयर, तो ये सब कुछ हम ओल्ड टेस्टमेंट में से देखते हैं या तनाक में से देखते हैं। नए नियम में उसका कुछ ये है क्या, मतलब कुछ रेफरेंस है क्या? पढ़ेंगे हम मैथ्यूज की किताब, मत्ती की किताब, उसका 6th chapter and 12th verse। पहले हम ये पढ़ेंगे मैथ्यूज की किताब, उसका 18th chapter, उसका 21-22। Matthew chapter 18, verse 21-22. Then Peter came to him and asked, Sir, how often should I forgive a brother who sins against me? 7 times? No, Jesus replied, 70 times 7. यहां पर उसने क्या बोला है कि 70 times 7, तो उसका रेफरेंस कहां आता है? यीशु ने ये तो कोट कर दिया कि 7 times 70 times of 7, ये तो उसने कोट कर दिया, लेकिन ये आया कहां से है? तो उसको यही काम है, यही रेफरेंस वो देना चाहता है कि जैसे 70 times उनको पे करना पड़ा 70 years के लिए, मतलब 490 years के लिए, उसको 70 years को कहाँ जाना पड़ा? उसको गुलामगिरी में जाना पड़ा। 70 times 7, where this reference comes in the Old Testament, they have to wait for 70 years to come out from the slavery. Yes, and उनको slavery में रहना पड़ा। And they have to stay in the slavery because for it is God's commandment, और वो it is God's wrath, rather it is God's wrath, कि वो उन्होंने ये उसका जो कमांडमेंट था वो उसको उन्होंने फॉलो नहीं किया है। They didn't follow it, they didn't keep it, और उसकी वजह से उनको स्लेवरी में जाना पड़ा। तो ये जो है ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात हम ये भी देखते हैं कि हम मत्ती की किताब, उसका 6th chapter और 12th verse, actually this is a Lord's Prayer we recite every day and night, but this is very understanding thing. Matthew chapter 6 verse 12, and forgive our sins just as we have forgiven those who have sinned against us. Okay, तो यहाँ पर हमने क्या बोला है कि forgive our sins, लेकिन अगर आप NIV में देखेंगे, अगर हम KJV में देखेंगे, तो KJV में क्या लिखा है? किसी के पास है KJV का बाइबल? और मराठी में क्या लिखा है? आणि जसे आम्ही आपल्या ऋणास ऋण सोडिले आहे, तशी तू आमची ऋणे आम्हास सोड। जशी आम्ही आमच्या ऋणास ऋण सोडलेली आहेत। ऋण म्हणजे काय? ऋण म्हणजे काय? कर्ज। ओके, आणि इंग्लिश मध्ये काय म्हणतात? And forgive our debts as we have forgiven our debtors. Okay, forgive our debts. किसके बारे में बात करते हैं? ये कर्ज के कौन सा कर्ज के बारे में बात करते हैं? Which debits they are talking about? He is talking about every. So every debit, लेकिन every debit तब का नहीं था, तब नहीं था। अभी पैसा का कर्जा आता है। सिन का डेबिट तो तब नहीं था,
जब यीशु इस पृथ्वी पर थे, था पृथ्वी पर नहीं ऐसा नहीं, लेकिन जो हम अभी उसको जो समझ रहे हमारे पास है, तब के जमाने में नहीं थी। The cleverness or the smartness we have today, the people didn't have that smartness तो regarding the depths. तो इसके मतलब ये नहीं है कि तब पाप था जरूर, लेकिन ये कैसा था कि ये जो पाप है, पाप के विषय में वो अगर बोलता भी है, लेकिन फिर भी उसका प्राइमरीली उसका बोलना ये है कि ही इज टॉकिंग अबाउट द मनी। This not only says about sin, but it also talks about the money. प्राइमरीली तो तेज संगत है, Primarily, he is telling about money only. और ये जो बात है ये बहुत बड़ी बात है। हमको आज हमारे पास में, हमने भले ही किसी को कर्जा नहीं दिया होगा, Today we must have not given anything to anyone. हाँ, लेकिन हमने ये तो जरूर कह सकते हैं कि कोई अगर हमसे हमारे कोई हमारा अपराध करता है, कोई हमारे खिलाफ कुछ बातें करता है, कुछ उल्टी सीधी बातें करता है जो हमारे खिलाफ गुनाह है, But if anybody sins against us or talks about us, और हमारी तरफ में कुछ ट्रांसग्रेशन करते हैं, तो उसको हमको क्षमा करना है। and we have to forgive the people who say something bad about us. यस, तो हमको ये बात समझनी है We need to और understand these things. हमको इसकी क्षमा करनी है कि जो आज के दिन में पॉसिबल नहीं है। And we have to forgive the people who says bad about us or something about against us. And this is not possible in these days. इसके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास में क्या है, ईगो है। तो ईगो के कारण हम किसी को क्षमा नहीं कर सकते, नहीं किसी की क्षमा मांग सकते हैं। And why we can't do it? Because we have ego within us, and so we can't forgive others. यस, तो अभी के दिनों में हमको दो चीजें करनी है। And in this एक- days, we have to do two things. अपने आप को संभालना है, अपने पैसों को संभालना है, अपने बच्चों को संभालना है, अपने जो कुछ भी हमारे पास में है, जिसको हम हमारा मेरा मेरा ऐसे कहते हैं, उन सब चीजों को संभाल के रखना We है। have to preserve not only all our things, our belongings, the people we love, the people around us. यस, और ये बहुत बड़ी बात है। जैसे हमने अभी बोला है कि हमारे जो अगल बगल में जितने सारे, जिसको मैं मेरा कहता हूँ, ऐसे जो लोग हैं, जो मेरा चर्च है, जो मेरी मंडली है, जो मेरी कलीसिया है, उनको भी मुझे संभाल के रखना है। जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे आत्मा के सहारे हैं, जो मेरे भावनाओं को समझते हैं और परमेश्वर की राज में जाने के लिए वो मेरा साथ देते हैं। We have to protect or save the people who help us in the kingdom of the Lord. Maybe our friends, relatives, our dear ones who care for us. We need to take care of all of them specifically in this season. ओके, तो ये बहुत बड़ी बात है और हमको इनको संभालना है और संभाल के रहना है, क्योंकि इन दिनों में कुछ भी हो सकता है। द Shemitah year is coming fast एंड वो हमारे पास इट इज जस्ट डोर, वो हमारे सिर्फ डोर स्टेप पे है। The Shemitah year is just a doorstep ahead of us. Yes. This is coming very soon. We Very need to soon. preserve, we need to protect, or we need Yeah, to Pastor साहब, preserve 5 मिनटं all of राहिली, our हा? parts. 5 Okay. मिनिटं आणखी. राइट। आणि ये सब कुछ होने के बाद में हमको यही देखना है कि हम उसके सामने हम जाएं और खड़े हो के अपना जो कुछ भी खाता है, जो कुछ भी वही खाता है, उसके सामने पेश करेंगे। लेकिन इसके लिए हमको अपने आप को पहले तैयार करना है, इसके लिए हम आपको संभालना है। And in all this, we have to remember that one day we are going to stand in front of the Lord's throne, and therefore we need to check our accounts, what we are investing in it spiritually. हाँ, और ये आने वाले दिनों में हमारे लिए कुछ भी हो सकता है, और ये भी है कि जब तक हम Shemitah ईयर हम ये करते हैं, वो Shemitah ईयर मेरे हिसाब से नहीं, वो Shemitah ईयर जो है वो मेरे हिसाब से नहीं, लेकिन बाइबल के हिसाब से और बाइबल की कैलेंडर के हिसाब से, नॉट बाइबल्स की कैलेंडर, परमेश्वर का जो ईश्वर को जो कैलेंडर है उसके मुताबिक हमको वो Shemitah ईयर और योबेल ईयर को हमको फॉलो करना है। We have to follow the
Beta year and the Jobel year, not because I am telling, but the Bible is telling it so. ओके, चलो हम यहाँ पर अपना इसको रोकते हैं और सरमन को समझते हैं। प्रभु करे और आपको इस सरमन के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हो। मेरा नंबर यहाँ पे लिखा है, तो कोई अगर मुझसे संपर्क करना चाहे, कोई भी इसके बारे में कुछ बात करना चाहता है तो जरूर इसके ऊपर हम संपर्क करेंगे। चलो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। बारूक हशेम, बारूक हशेम। Baruch Hashem, thank you. Thank you, Pastor Praveen. Yeah. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor Praveen Kamble. Yeah. So I will give the blessings to everyone. So I would like to please stand up. Mish Baraka Potenu Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aaron, David, Shlomo, Vekola, Kelo, Kadosh, Vetorot, whoever Kola Kala Kadosh, Gedulim, Ugnehem, Webnehem, Rashmit Almidehem, Vekola Shelahem, Malka Delma, we Bare Yatkon, Vizake Yatkon, Visma Bekol Selatkon, the Parekon, Vishatipon, Mikol Saraviata, Mera Vata, Dunai Baba Sutkem, who will again Vatkem, who frost to Kocholomo Alekem. Veta beneke hava shalom berewot vayselek sinahadinam ibneke vayshapot ola goyim me'al shotekem v'kayem ba'alchem v'shakatov Adonai lo apotem yosef alekem yarkem pele pe'amim v'pereyetkim kashet diper lakem v'keni rason v'nomar amen. 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 Thank you. Amen. Thank you. Amen. Thank you. Yes. Thank you, Hasan. Johan, I think you will have to do a presentation also, that play the No, video. I'll play the video. Yeah. Let there him come here. Thanks. Is there anybody who would like to say something before that? Or should I just play the video?